अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और डिमांड कर्व की शेप इलास्टिसिटी पर कब और कैसे असरअंदाज होती है। आज हमारा असल फोकस डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व्स हैं। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, मगर कितनी बढ़ती है, इसी कितनी को समझने के लिए हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आइए इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। हमारे ग्राफ के एक एक्सिस पर प्राइस है और दूसरे एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड है। अब हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं और उस पर एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट ए हमें बता रहा है कि जब प्राइस 8 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 है। अब हम प्राइस को 8 के बजाय 5 करते हैं और कर्व पर मूव करते हैं और एक न्यू पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट बी पर हमारी प्राइस 5 है और क्वांटिटी डिमांडेड भी 5 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है। ये चेंज फिलहाल यूनिट्स की शक्ल में है, लेकिन इलास्टिसिटी असल में परसेंटेज चेंज को यूज़ करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से हम ये तज्जिया कर सकते हैं कि अगर प्राइस में परसेंटेज के लिहाज से कोई तब्दीली आए, मिसाल के तौर पर 1%, 2% या 5%, तो इसके नतीजे में क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी तब्दीली आती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो कुछ इस तरह का बनता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फार्मूला होता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फार्मूला होता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों फार्मूलाज की रेशो है। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। हम पॉइंट ए की वैल्यूज को ओल्ड वैल्यूज और पॉइंट बी की वैल्यूज को न्यू वैल्यूज कंसीडर करते हैं। यानी हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड पॉइंट ए से बी हुई। फार्मूला में पुट करने के बाद इलास्टिसिटी -4 आई है। नेगेटिव साइन हमें इन्वर्स रिलेशन शो करता है, यानी प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गई। लेकिन हम साइन को इग्नोर करते हैं और वैल्यू पे फोकस करते हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी 4 आई है। एक बात बताता चलूं, अभी हमने पॉइंट ए को ओल्ड और पॉइंट बी को न्यू लिया है। अगर हम पॉइंट्स को रिवर्स कर दें, यानी पॉइंट ए को न्यू और पॉइंट बी को ओल्ड कर दें, तो इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगी, जिसको हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे। इस डायरेक्शनल बाइस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं, मगर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम अपने एग्जिस्टिंग फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि डिमांड कर्व्स की डिफरेंट शेप इलास्टिसिटी को कैसे मुतासिर करती है। हम मज़ीद दो डिमांड कर्व्स ऐड करते हैं। D3 यानी येलो कर्व स्टीपर है बाकी दोनों कर्व्स के मुकाबले में, और D2 यानी ग्रीन कर्व फ्लैटर है बाकी दोनों कर्व्स के मुकाबले में। इस पॉइंट पर तीनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और प्राइस और क्वांटिटी सेम है, यानी कि प्राइस 8 है और क्वांटिटी 2 है। हम प्राइस को 8 से चेंज करके 5 करते हैं और तीनों कर्व्स पर प्राइस 5 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों कर्व्स के लिए प्राइस में चेंज सेम आया है, यानी प्राइस 8 से 5 हुई है, मगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज डिफरेंट है। स्टीपर यानी येलो कर्व के लिए क्वांटिटी 2 से बढ़कर 3 हुई है। इस कर्व पर प्राइस के चेंज होने से क्यूडी ने रिस्पॉन्स कम किया है, इसलिए इस कर्व पर इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है। ब्लू कर्व के लिए क्वांटिटी 2 से बढ़कर 5 हुई है, तो ब्लू कर्व येलो के कंपैरिजन में इलास्टिक है। और ग्रीन कर्व के लिए क्वांटिटी 2 से बढ़कर 8 हुई है, तो ग्रीन कर्व येलो और ब्लू के मुकाबले में ज़्यादा इलास्टिक है। एक बात याद रखें कि स्टीपनेस अलोन हमें इलास्टिसिटी नहीं बताती, और स्टीपनेस एक रिलेटिव मैयर है, यानी कि हमारा येलो कर्व ब्लू और ग्रीन के मुकाबले में स्टीपर है, और इसी तरह ग्रीन कर्व ब्लू और येलो के मुकाबले में फ्लैटर है। हकीकत में सेम स्टीपनेस के लीनियर डिमांड कर्व पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। आइए इसको न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ज़्यादातर डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व्स के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी मुख्तलिफ होती है। हम अपने D1 कर्व पर 3 पॉइंट्स लेते हैं,
पॉइंट ए पर प्राइस 8 है और क्वांटिटी 2 है। पॉइंट बी पर प्राइस 5 है, क्वांटिटी भी 5 है और ये कर्व का मिड पॉइंट है। और पॉइंट सी पर प्राइस 2 है और क्वांटिटी 8 है। हम पॉइंट सी और पॉइंट बी के दरमियान इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। हम पॉइंट सी को ओल्ड और पॉइंट बी को न्यू वैल्यूज कंसीडर करते हैं और इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। हम इलास्टिसिटी फाइंड करना पहले सीख चुके हैं। पॉइंट सी और पॉइंट बी की इलास्टिसिटी 0.25 आई है। हमने स्टार्ट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान इलास्टिसिटी फाइंड की थी जो कि 4 आई थी। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को रिवर्स करते हैं, यानी पॉइंट ए को न्यू और पॉइंट बी को ओल्ड कंसीडर करते हैं और इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं। तो हमारी इलास्टिसिटी 1 आई। जैसा कि आपने देखा कि जब हमने पॉइंट ए को ओल्ड और पॉइंट बी को न्यू रखकर इलास्टिसिटी फाइंड की तो हमारी इलास्टिसिटी 4 आई। और जब हमने पॉइंट को रिवर्स किया, यानी पॉइंट ए को न्यू और पॉइंट बी को ओल्ड किया, तो इलास्टिसिटी 1 आई। यहाँ ये बात भी क्लियर हुई कि पॉइंट को रिवर्स करने से इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है और पॉइंट सी और पॉइंट बी के दरमियान इलास्टिसिटी 0.25 आई। तो इससे ये भी प्रूव हुआ कि सेम कर्व पर जिसकी स्लोप कांस्टेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। ज़्यादातर डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व पे मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होगी, मिड पॉइंट से ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी और मिड पॉइंट से नीचे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। ज़्यादातर डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व पे जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, इलास्टिसिटी कम होती है और नीचे से ऊपर मूव करने से इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है। इसकी रीज़न ये है कि हाई प्राइस पॉइंट पर प्राइस ज़्यादा होती है और डिमांड कम। तो प्राइस में परसेंटेज चेंज कम होती है मगर डिमांड में परसेंटेज चेंज ज़्यादा होती है, इसलिए इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और लो प्राइस पॉइंट पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कम होती है और प्राइस कम होने की वजह से प्राइस में परसेंटेज चेंज ज़्यादा होती है, इसलिए इलास्टिसिटी कम होती है। सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व के साथ ऐसा होता है। अगर हमारा डिमांड कर्व नॉन लीनियर हो तो मुमकिन है कि इलास्टिसिटी डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। हम सिंपली ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सिर्फ स्टीपनेस असल में इलास्टिसिटी नहीं बताती। स्टीपनेस से मुराद है स्लोप और स्लोप इज़ नॉट इक्वल टू इलास्टिसिटी। अगली वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।